देखा है कि जिनके बहन भाई ज़्यादा होते हैं उनकी तरबियत ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरी बात, आप जो बेरोज़गारी और मुलाजमत की बात कर रहे हैं, तो ये फ़लसफ़ा, ये नज़रिया सिरे से ही गलत है कि आबादी घटने से रोज़गार के मौक़े बढ़ते हैं। ये इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा झूठ है कि इस पर जो आज जो यूरोप के जो माहिरीन हैं वो हंसते हैं इस पर। मैं इसकी एक सादा सी मिसाल देता हूँ। मुझे ये बताइए कि छांगा मांगा में मुलाजमत के मौक़े ज़्यादा हैं या कराची में ज़्यादा हैं? आप बताइए क्यों? कराची में आबादी ज़्यादा है। देखिए, जब आबादी ज़्यादा होती है ना तो उसी हिसाब से हर चीज़ की तलब बढ़ जाती है, और तलब के बढ़ने का नाम रोज़गार का बढ़ना है। तलब बढ़ेगी तो रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। अब यहाँ आबादी ज़्यादा है, यहाँ आप कोई भी दुकान खोलेंगे चल जाएगी आपकी, तो लिहाजा यहाँ रोज़गार के मौके ज़्यादा मिलेंगे। आप ये देखिए कि कराची में कोई भी चीज़ पैदा नहीं हो रही है, लेकिन सबसे सस्ती और वाफर मिकदार में आपको कराची में मिलेगी। आम पंजाब में पैदा हो रहा है मगर सस्ता आपको कराची में मिलेगा। उसकी वजह कि यहाँ आबादी इतनी है, इतनी आबादी है कि हर शख्स यहाँ तिजारत में पैसा लगाने की कोशिश करता है। तो ये नज़रिया सिरे से ही गलत है कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो रोज़गार के मौके कम हो जाएंगे। ये गलत है। ज़्यादा होने से रोज़गार के मौके बढ़ते हैं। और एक फार्मूला जो सादा सा है, बच्चे अगर कम होते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि कुछ वक्त के बाद जवानों की तादाद का रेशो कम, बूढ़ों और बच्चों का रेशो ज़्यादा, बल्कि बच्चों का भी नहीं, बूढ़ों का रेशो ज़्यादा। इसका मतलब है खाने वाले ज़्यादा और कमाने वाले कम। और अगर ग्रोथ रेशो बढ़ता है, बच्चों की पैदाइश बढ़ती है, तो बच्चा कितना खा लेता है? जब तक वो बच्चा है बहुत थोड़ा खाता है। वो जवान होने के बाद वो किसी पर बोझ नहीं बनता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कमाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, खाने वाले कम। किसी भी ख़ानदान की तरक्की का, किसी भी मुआशरे की तरक्की का और किसी भी मुल्क की तरक्की और कौम की तरक्की का यही बुनियादी फार्मूला है कि उसमें खाने वाले कम होने चाहिए, कमाने वाले ज़्यादा होने चाहिए, और वो ग्रोथ रेशो के बढ़ने से ही है। तो इसलिए मैं तो इस नज़रिए को सिरे से ही बातिल मानता हूँ कि यानी औलाद के ज़्यादा होने से रोज़गार के मौके कम हो जाएंगे। ये नज़रिया ही गलत है। अच्छा, चाहे कितनी भी नेक औरत हो, दीनदार हो, जी। औरत की फितरत में कि वो फितरत कह रहे हैं या उसके मिजाज में कि वो शौकन जो है वो इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करती जी। शायद बहुत ही कम औरतें ऐसी हों जो शायद करती हूँ। तो और फिर जब माशरा भी उसके इस नज़रिए के साथ हो तो फिर वो और शेर हो जाती है। तो इस सूरत हाल में अगर आज के दौर में कोई शख्स दूसरी शादी करता है या इस तरह, तो औरत का सबसे पहले धमकी यही होती है कि मैं खुला ले लूँगी या मैं नहीं रहूँगी साथ जी। तो अगर वो ऐसा करती है तो क्या वो गुनहगार होती है? देखिए, अगर वो मुसलमान औरत है, तकलीफ़ तो औरत को होती है, इसमें तो कोई शक नहीं। जब भी सोगन आएगी तो मैं अगर ये कहूँ कि औरत को बहुत खुशी होनी चाहिए कि माशाल्लाह मेरी एक और सोगन आ रही है, तो ये तो एक फ़ितरत के ख़िलाफ़ बात है। उम्महातुल मोमिनीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजात थीं, और उनसे ज़्यादा तक़वा और दीनदारी किसी में नहीं हो सकती, उनको भी तकलीफ़ होती थी जब अल्लाह के नबी एक और शादी करते थे। तो तकलीफ़ होने पर अल्लाह की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है और मुआशरे की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तकलीफ़ क्या सिर्फ इसी काम में होती है या और बहुत सारे काम हैं जिनमें हमें तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ती है? और भी तो बहुत सारे काम हैं, और उनमें हम ये सोच के तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं कि अल्लाह का हुक्म है। मिसाल के तौर पर एक औरत का जवान शौहर मर जाता है तो वो तकलीफ़ बर्दाश्त करती है नहीं करती? क्यों करती है? कि भाई तकदीर में लिखा हुआ था और उसको ज़िंदा नहीं किया जा सकता, अल्लाह ने किया ये काम, वो बर्दाश्त करती है उसको। तलाक़ हो जाती है, वो बर्दाश्त करती है उसको। तो इसी तरह जब एक चीज़ अल्लाह ने मर्द के लिए क़ानून बनाया, मुआशरे के लिए क़ानून बनाया कि मर्द एक से ज़्यादा बीवियाँ रखें, तो औरत को यहाँ भी ये सोच के सब्र करना चाहिए कि ये भी हमारे इस निज़ाम का जिसमें हम चल रहे हैं उसका एक हिस्सा है। यहाँ ख़वातीन को जो गुस्सा आता है ना जिस बात पे, वो ये बात है कि हमारे लिए एक ही शौहर है और मर्द के लिए, मर्द को हमारे मियाँ को इजाज़त दी जा रही है कि वो 1, 2, 3, 4 बीवियाँ रख सके। तो ये कैसा कानून है? तो यहाँ ख़वातीन से गलती हो रही होती है। वो ये नहीं देखती कि मर्द को ये तो ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो 4 बीवियाँ रखे, लेकिन मर्द पे जिम्मेदारियाँ कितनी ज़्यादा डाली गई हैं। सारी ज़िंदगी कमा कमा के ज़ौजा को खिलाना। फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर एक शख्स की बीवी लाखों पति हो, करोड़पति हो, लेकिन फिर भी उसका सारा नान नफ़क़ा शौहर के ज़िम्मे है, शौहर के ज़िम्मे नान। वो ये नहीं कह, शौहर ये नहीं कह सकता तुम्हारे पास तो खुद अल्लाह का दिया बहुत कुछ है तो लिहाजा मैं तुम्हारे साथ ताउन नहीं करूँगा। फ़ुक़हा कहते हैं कि नहीं, बीवी का सारा खर्चा चाहे शौहर कितना ही गरीब क्यों ना हो, शौहर के कंधों पर डाला गया है। उसका खर्चा, उसकी औलाद का खर्चा ता हयात। तो जब ये जिम्मेदारी शौहर के कंधों पर डाली गई है, और ज़ाहिर इजाज़त भी इसी किस्म के शौहर को है दूसरी शादी की जो ये जिम्मेदारियाँ पूरी करे। मैंने पहले बता दिया कि जो जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करता उसको इजाज़त नहीं है। तो
उसको ये हक़ फिर दिया है और देना चाहिए। अगर आप उसको ये हक़ नहीं देंगे तो नतीजा क्या निकलेगा कि उसके कंधों पे ज़िम्मेदारियाँ तो बहुत डाली जा रही हैं और हलाल रास्ते उसके लिए बंद किए जा रहे हैं। तो इससे फिर माशरे में बगावत की फ़ज़ा फैलती है, जैसे आज फैल रही है। आप नौजवानों को देखें, मेरे पास तो सुबह शाम फ़ोन बहुत आते हैं जिनमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, मसाइल पूछते हैं। बहुत सारी ख़वातीन के फ़ोन आते हैं कि हमारे शौहर मोबाइल पे लड़कियों से बातें करते हैं और मालूम नहीं क्या क्या करते हैं, हम परेशान हैं, हम क्या करें, खुला ले लें उनसे। मैं उनको मशवरा देता हूँ कि आप खुला लेंगी तो आपसे खुला याफ्ता औरत से कोई शादी करने के लिए आज तैयार ही नहीं होता। तो आप जैसे तैसे ही गुजारा करें इसके साथ, कम से कम आपको एक सर छुपाने के लिए छत तो मुयस्सर है। लेकिन आप उस औरत की कंडीशन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जिसके शौहर की ये हालत हो और वो किस नफ्सियाती अज़ियत से गुजर रही होती। शादी होती है, मर्द दूसरी शादी करता है तो थोड़े दिन तक औरत को तकलीफ़ होती है, उसके बाद वो पता है कि भाई ये भी है, इसके भी वही हुकूक है जो मेरे हैं। लेकिन गर्लफ्रेंड के तो हुकूक की तो कोई इंतहा नहीं है। ये भी नहीं पता कितनी रातें बीवी के पास गुजारनी है, कितनी रातें ऐसी हैं जो गर्लफ्रेंड के साथ गुजारनी है, बीवी से कितनी बातें करनी है, उससे कितनी बातें करनी है, इसको ईजी लोड कितना करवा के देना, उसको कितनी दफ़ा ईजी लोड करवा के देना है। ये सारी तो औरत को नफ्सियाती मरीज़ बना देती हैं। तभी आप देखें कि सोकनों के वाक़यात तो से इस्लामी तारीख भरी हुई है। आज भी सऊदी अरब में 3-3 4-4 शादियों का रिवाज है, लेकिन मेरा ख्याल है लाख में कोई एक औरत भी ऐसी नहीं होगी जो नफ्सियाती पागल हो गई हो सोगन की वजह से, शायद एक कभी रेशो। लेकिन गर्लफ्रेंड की वजह से, अपने शौहर की इस किस्म की नाजायज़ हरकतों की वजह से सैकड़ों ख़वातीन हैं जो जहनी तवाज़ुन उनका ख़राब हो गया, तलाक खुला लेके घर बैठ गई, फिर वो कोई भी उनसे निकाह के लिए तैयार नहीं है, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे माशरे में इस बेराह रवी को लगाम देने के लिए क्या रास्ता है, कौन सा हमारे पास ऑप्शन है। तो ज़ाहिर है हम अगर मुसलमान हैं तो हमें अल्लाह उसके रसूल की तरफ आना चाहिए, कुरान और सुन्नत की तरफ आना चाहिए। कुरान और सुन्नत ही ने रास्ता बताए। तो ख़वातीन को चाहिए कि उनको तकलीफ़ बर्दाश्त करें कि हमारे शौहर का इंतकाल भी हो सकता था, उसकी मौत भी हो सकती थी, तलाक़ भी हो सकती थी, तो उन पे हमें कैसे सब्र आ जाता, और ये गम तो उससे हल्का गम है। तो अगर वो थोड़े दिन सब्र करेंगी तो इंशाअल्लाह ये गैरत और हमीयत के जो वक्ती जज्बात हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शरई वजह के बग़ैर अपने शौहर से तलाक़ का मुतालबा करें। ये शरई वजह नहीं? नहीं, ये शरई वजह नहीं है। तो शरीयत तो मर्द को तरगीब दे रही है कि आप करें, तो ये शरई वजह कैसे हो सकती है? उसने वही काम किया जिसकी शरीयत ने उसे तरगीब दी है। एक आदमी अगर नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है और बीवी कहती है आप ना जाएं, तो कहते हैं मुझे शरीयत ने कहा है नमाज़ पढ़ें, तो इस बुनियाद पर औरत तलाक़ ले ले, तो ये कहाँ से कैसे जायज़ हो? आप ये कह सकते हैं कि नमाज फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल एक मुस्तहब काम है और उस आदमी के लिए फ़र्ज़ है जिसको ज़िना से बचना मुश्किल हो। एक आदमी ने अगर शादी की है और वो ये समझता है कि मेरे लिए एक बीवी काफ़ी नहीं है और मेरी सेहत ऐसी है कि मैं एक बीवी पर गुजारा नहीं कर सकता, तो फ़ुक़हा ने इसकी तसरीह की है, फिर उसके लिए दूसरी शादी वाजिब हो जाएगी। अगर वो नहीं करेगा शादी तो गुनाहगार होगा। अच्छा, बहुत से मज़हबी स्कॉलर जो आमतौर पे मीडिया पे आते हैं वो शायद उलमा भी उसमें हों, तो वो ये कहते हैं कि क्योंकि उस ज़माने में जंगें होती थी और जो एक फ़लसफ़ा दिया जाता है तो मर्द जो है वो कम हो गए थे, औरतें ज़्यादा थी। तो आज के दौर में ऐसी कोई सूरत हाल ऐसा सच नहीं है। उस ज़माने में चूँकि मर्दों की तादाद कम हो गई थी इसलिए हुक्म दिया गया। तो ये जितनी अहादीस हैं जो आयात मैंने पेश की हैं और भी बहुत सारी हैं, मैंने किताब में दर्जनों अहादीस इस पे ज़िक्र की हैं जिससे दूसरी शादी की फजीलत मालूम होती है। इनमें कहीं भी ये नहीं है जैसे कुरान की आयत है कि अगर तुम 2-2 करो, 3-3 करो, 4-4 करो। सिर्फ एक शर्त है कि अगर अदल नहीं कर सकते तो फिर एक पर इक्तिफा करो। ये नहीं है कि अगर ये हुक्म उस वक्त दिया जा रहा है तुम्हें कि बशर्ते कि मर्दों की तादाद कम हो और ख़वातीन की तादाद ज़्यादा हो, कोई शर्त नहीं है। शर्त यह है कि तुम हुकूक अदा कर सकते हो या अदा नहीं कर सकते। तो जब अल्लाह ने कोई शर्त नहीं लगाई तो हम अगर उसमें अपनी तरफ से शर्तें लगाएंगे तो फिर इस्लाम का भी वही हशर होगा जो यहूद और नसारा के दीन का हुआ है। उन्होंने भी अपने गौर व फिक्र कर करके उसमें अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर उसमें शर्तें लगाते चले गए और उसका दीन में तहरीफ की उन्होंने। दूसरी बात यह कि अगर ये मान लिया जाए कि ये इसीलिए उस वक्त हुक्म दिया गया था जब मर्दों की तादाद कम थी और ख़वातीन की तादाद ज़्यादा और मर्द जंगों में बहुत ज़्यादा हलाक हो चुके थे, तो सवाल पैदा होता है कि क्या आज ऐसा नहीं है? आज आप टारगेट किलिंग में, एक्सीडेंट में, अब्बासी शहीद के बाहर आप खड़े हो जाइए और आप लाशों की तादाद गिनना शुरू करें, उसमें आप देखें मर्द कितने और ख़वातीन कितनी हैं। मेरा ख्याल ये कि अगर उसमें 99 यानी 100 लाशें आएंगी ना तो उनमें 99 मर्द होंगे, एक खातून होगी। तो ये सब इस बात की अलामात हैं कि मर्दों की तादाद
बहुत तेज़ी से घटती है हर दौर में। मर्द हलाकतों का, हादसों का शिकार ज़्यादा होते हैं ख़वातीन की निस्बत। ड्राइविंग में मर्द बेहतियाती से ड्राइविंग करते हैं, मोटरसाइकिलों पे जितने एक्सीडेंट होते हैं वो तो मर्दों के ही होते हैं। इसके अलावा जो सुबह शाम मुख्तलिफ सियासी तंजीमें एक दूसरे को कत्ल कर रही हैं, ये सब मर्दों को कत्ल कर रही हैं। और जंगें जो मुसल्लत, इराक़ की जंग हुई, अफ़गानिस्तान की जंग है, इसके अलावा दुनिया में जहाँ भी जंगें हो रही हैं तो वहाँ सब मर्दी शहीद हो रहे हैं, मर्दी कत्ल हो रहे हैं। पाक आर्मी में देख लीजिए आप, या इसके अलावा जहाँ भी जो इस वक्त 9/11 के बाद जो दुनिया में हालात पैदा हुए हैं, कत्ल व गारत का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, उसमें सब मर्दों में बढ़ा है वो। तो मैं ये कहता हूँ कि आज भी मर्दों की तादाद इस लिहाज से बहुत कम है, बहुत थोड़ी है। अगर आप नहीं करेंगे शादियाँ ज़्यादा तो ये औरतें इसी तरह। अच्छा, एक तो ये औरतों वाला मसला, दूसरा हम अपने माशरे में देखते हैं कि हर चौक पर, हर सिग्नल पे कसरत से आजकल वो या तो ओरिजिनल होते हैं या जाली होते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो हिजड़े होते हैं ये नज़र आते हैं जी। तो क्या इसका भी कोई ताल्लुक है इस बात से कि आज मर्द को ज़्यादा शादियाँ की इजाज़त नहीं मिल रही, कि वो गलत रास्तों पे, यानी? बिल्कुल 100%। आप मीडिया देख लें ना, मीडिया किस कदर बेहयाई फैला रहा है। आज से 10-15 साल पहले इसका तस्वुर नहीं था। तो आपने गुनाह के सारे असबाब और मर्द के लिए ख्वाहिश नफ्स को भड़काने वाले तो सारे असबाब आप पैदा करते चले जा रहे हैं, और उसके लिए हलाल रास्ते आप बंद करते चले जा रहे हैं। ये ऐसे ही जैसे किसी भूखे को जो है आप दूर दूर से रोटी तो दिखाते चले जा रहे हैं, या तो आप उसके सामने से रोटी हटा लीजिए, उसकी ख्वाहिशात का उसके सामने से हटा लें, आप मीडिया बंद कर दें, टेलीविज़न पे पाबंदी लगा दें, और जितने ज़राए हैं जो बेहयाई के हैं सारे ख़त्म कर दें आप। उसके बाद आप ये कहिए कि हर मर्द एक बीवी रखे, तो भी एक बीवी उसके लिए काफ़ी नहीं है, साइंस ये कहती है, मेडिकल साइंस। और जब आप उसको इतने मौक़े मुयस्सर कर रहे हैं बेहयाई के, और फिर आप उसके लिए हलाल के रास्तों पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो ये एक ऐसी फजूल सी हरकत है, मैं समझता हूँ जिसे दुनिया में कोई भी अक्लमंद कोई हिकमत से भरा हुआ काम नहीं कह सकता है। 16 तारीख को इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम किया गया जिसमें जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं उनके हकूक़ की बात की गई है जी, और उसको मीडिया पे लाके कुछ ऐसे तज्जिया निगार इस पे बात कर रहे हैं कि इसको लीगलाइज किया जाए पाकिस्तान में जी। तो जब एक कुव्वत, बातिल की कुव्वत, वो इस तरह के काम जो है कर रही है खुल्लम खुल्ला, और माशरे के अंदर, एक मुस्लिम माशरे के अंदर इस चीज़ को फ़रोग़ देने की कोशिश करिए, तो क्या ये हमारे उलमा की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो भी कोई एक ऐसी मुहिम चलाएं कि कसरत अज़वाज का जो? बिल्कुल, इसका हमें कुरान से सबूत मिलता है। देखिए, ये जो आपने बताया हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में, मेल टू मेल जो एक यानी रिलेशनशिप है, बात हो रही है मेल टू मेल भी, फीमेल। जी हाँ, लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये मरज़ बहुत ज़्यादा था। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये नहीं बताया कि ये हराम है, नाजायज़ है, बल्कि इसका मुतबादिल रास्ता भी बताया, हा उलाई बनाती इन कुंतुम फ़ाइलीन, ये मेरी कौम की बेटियाँ, तुम इनसे शादियाँ करो। तो इससे हमें पता चलता है कि जब आप किसी बेहयाई के ख़िलाफ़ काम करते हैं तो आपको उसका मुतबादिल बताना पड़ेगा, उस पर मुतबादिल पर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कुरान में भी है, सूरह नूर में अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी नज़रों की हिफाजत करें, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कि आप मोमिनीन से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को झुकाएं। लेकिन अगले ही रुकू में फरमाया अनकिहुल अयामा मिनकुम, जो तुम में बेनिकाह हैं उनका निकाह करा दो। एक तरफ नज़र की हिफाजत का हुक्म, फ़ौरन उसका मुतबादिल बताया जा रहा है कि शादी करो, निकाह करो। तो हमें कुरान से पता चलता है कि हम जब बेहयाई के ख़िलाफ़ काम करें तो उसका अल्टरनेट, उसका मुतबादिल हम कौम को बताएं। तो जिस हिसाब से बेहयाई पर मेहनत होगी, उसके मुतबादिल पर मेहनत भी उसी रफ्तार से होनी चाहिए।